तो हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और ये है त्रिशा। चलो चलते हैं, क्या हो गया, चलना ओके। तो भाई चलते हैं, आज मंदिर घूमेंगे फिरेंगे और मज़े लेंगे सभी चीज़ों को। चलिए। तो त्रिशा बोलने लगी भाई कि मुझे जूस पीना है, पापा को रोको 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 गाड़ी। तो भाई मैंने मेरे को गाड़ी रोकना पड़ा। तो उसने जूस की डिमांड कौन सी करी, तो एप्पल के जूस की डिमांड करी उसने। मुझे ये बोला मुझे एप्पल का जूस पीना है। तो भाई मैंने एप्पल का नहीं मिलता है। और फिर उसने बोलने लगी कि नहीं मुझे केले का पीना है। तो भाई केले का भी नहीं मिल पाएगा। तो केले का मिल तो जाता है लेकिन उससे ज़ुकाम हो जाता है। तो मैंने बोला आम का पीना हो तो पी, नहीं तो चलते हैं अपन। तो भाई बड़ी मुश्किल से उसने आम का जूस पिया। फिर हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर भी पार्ट बंद होने वाले थे, इसलिए हम लोग निकलते मंदिर। तो भाई हम लोग आ गए थे फाइनली मंदिर। तो त्रिशा बोलने लगी रोको रोको पापा, इसको इतनी जल्दी होती है हर चीज़ की। तो भाई ये मेरे को गाड़ी भी साइड में नहीं लगाने दे रही थी। तो मैंने बोला रुक रुक 2 मिनट, अपन चल रहे हैं। लेकिन भाई वो तो भाग दौड़ पड़ी। उसने बोला कि नहीं मुझे तो जाना ही है, अभी इसी वक्त जाना है। तो भाई ये बोलने लगी चलो जैसे वो बोलते हैं ना। तो भाई ये इतनी स्ट्राइक्ट थी कि पूछो मत ही। तो भाई सबसे पहले हम अजनी लाल बाबा के दर्शन कर लेते हैं। इसके बाद में हम भगवान शिव के दर्शन करेंगे। इसके बाद में हम माता जानकी और प्रभु श्री राम के, इन तीनों के दर्शन करेंगे। तो त्रिशा ने बोला पापा मुझे पैसे दो, डालना है मुझे दान पेटी में। तो मैंने बोला डाल। और टीका भी लगवाया उसने। तो लगवा भाई, तू कैसे लगवा। तो भाई उसने पैसे भी डाले और दान पेटी में टीका भी लगवाया। उन्होंने बोला चलो त्रिशा अपन चलते हैं उधर। तो मैंने बोला ठीक है यार त्रिशा चलते हैं। तो भाई हम दूसरे में शिवलिंग में उधर चले जाते हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पे चल के। नमस्कार, आज हम लोग आए हैं अजनी लाल मंदिर पे। तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों को। तो भाई देखो ये त्रिशा को क्या है, सब नहीं हो रही है सभी चीज़ों की। ये भाग रही है इधर उधर। अब इसको कैसे समझाए, क्या नहीं समझाए ये सब छान रहे, बढ़िया बेहतरीन।
मजा आ रहा है। प्रसाद लो ना, प्रसाद नहीं ली? अरे कितनी प्रसाद दोगे मुझे? खा लो सभी अच्छी है। तो अब हम लोग आ गए थे भगवान राम के दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि इस भीड़ भाड़ी ज़िंदगी में जो प्रभु का है वो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। त्रिशा मेरे लिए पीछे लगातार दौड़ रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई अभी दर्शन करते हैं जो उनके पीछे बैठे हैं सभी देवी देवताओं को, उनको नमन करके। त्रिशा तो बैठ गई थी भाई, क्योंकि पैर इतने भयंकर थे, जल रहे थे कि पूछो मत ही। मैंने उससे बोला आना अब ऐसे तो भाग रही थी तू, अब आ मेरे पास में। तो वो उधर छाँव में छुप गई थी भाई, उसको समझ में नहीं आ पा रहा था क्या करे क्या नहीं करे। तो भाई अभी दर्शन कर लेते हैं, सभी देवी देवताओं के परिक्रमा ले लेते हैं। ये बैठे हैं देवता, और त्रिशा तो उधर चली गई क्योंकि उसको क्या समझ में नहीं आ रहा था इस चीज़ का। तो भाई अब चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दर पे। तो हम लोगों ने सभी देवी देवताओं के दर्शन कर लिए थे, अग्नि लाल जी के और श्री राम जी के भी दर्शन कर लिए थे। अब भगवान शिव के दर्शन करके और हम लोग निकलेंगे घर पे, क्योंकि हमें कम से कम 1 घंटा हो गया भाई यहाँ पे। तो त्रिशा बोलने लगी कि पापा जल चढ़ाते हैं चल के। तो भाई मेरी भी मतलब उसको पहले इस चीज़ का हो जाता है कि यार नहीं यार, क्योंकि सब लोग वहाँ पे जल चढ़ा रहे थे ना, तो उसने धोख दिया और चलते हैं अपन उसको जल चढ़ाते हैं। तो वो बोलने लगी नहीं पापा चलो चलते हैं चलते चलते। तो मैंने कहा ठीक है, इनको चढ़ा लेने दो बेटा, फिर इसके बाद में अपन चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं पापा चलना ही पड़ेगा तुम्हें। तो भाई हम लोग भी आ गए थे जल चढ़ाने। तो वो मुझसे क्या है कि उस लोटा मेरे से मांगने लग गई। उसने बोला कि नहीं पापा मुझे एक और लोटा दो। तो भाई उसने अलग लोटा लिया और उसने भी जल चढ़ाया। अब उसका उतना ऊपर हाथ तो, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके हाथ इतने ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो भाई इसलिए उसने कहा कि नहीं पापा मैं यहीं से चढ़ा दूंगी। तो भाई हम लोग चढ़ाने लग गए जल। तो भगवान शिव को नमन है हमें हमारी तरफ से। तो त्रिशा आप भी चढ़ा दो। तो भाई इतनी धूप में ये त्रिशा निकलने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने बोला चलो चलो चलो। तो भाई इसने इतनी भयंकर दौड़ लगाई कि धूप से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसे। तो ये पूरा लोकेशन बताते हैं हम आपको मंदिर का, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एक बार आइए और आप दर्शन कीजिए, मनोकामना आपकी पूरी पूर्ण होगी। मेरा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमारी भी हुई है। तो भाई धूप
की वजह से हमारा गला पूरा सूख चुका था, तो मैंने बोला त्रिशा चल पानी पीते हैं। तो त्रिशा को भी प्यास लगने लग गई थी, तो भाई हम लोग पानी पी के और चलते हैं अब भाई। तो भाई फाइनली पहुंच गए थे हम लोग हमारे घर पे। तो भाई कैसा लगा ब्लॉग, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।